गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मैं राजीव कुमार ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि इन दिनों मैं टॉपिक बाय टॉपिक डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आपके सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक हम पूर्णतः ऑनलाइन क्लास, लाइव ऑनलाइन क्लास नहीं आ पाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके एसएससी, रेलवे, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, इससे एक या दो प्रश्न रहते ही हैं, ठीक ना। तो आज हम किस पे चर्चा करेंगे? राष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब आपका क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। जो राष्ट्र का प्रधान होता है वह आपका राष्ट्रपति कहलाता है, ठीक ना। तो इसका जो वर्णन है, ठीक ना, इसका जो वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवार चयनित हो सकते हैं या इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक ना। तय किया है निर्वाचन आयोग ने, या हमारे संविधान में तय किया गया है कि जो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना, और वैसे व्यक्ति जो लाभ के पद पर ना हो, और तीसरा है वैसे व्यक्ति जो दिवालिया ना हो, बैंकक्रप्ट ना हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कंडीशन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए, जिनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। तो वर्तमान में आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में है वह रामनाथ कोविंद जी है। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कहा जाता है जिस तरीके से ब्रिटेन में सम्राज्ञी अर्थात रानी प्रधान होती है, ठीक है ना। ब्रिटेन में क्या होता है? राष्ट्रपति के समकक्ष, ठीक है ना, वहाँ सम्राज्ञी बनती है अर्थात रानी बनती है, ठीक है ना। ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक ना। उसी तरह से भारत में भी राष्ट्रपति पद एक है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि जब कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति, ठीक ना, भारत का राष्ट्रपति पद त्याग किसको देता है? अपना पद त्यागना होता है तो किसको सूचित करता है? लेटर देता है या किससे आज्ञा लेता है? यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखेंगे? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ना। अब है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? क्वेश्चन में भी ये राज होता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो वह राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है ना। न्यूनतम होना चाहिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसका चुनाव का प्रणाली है, प्रक्रिया है, वह एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक ना। इस तरीके से इसमें उम्मीदवार होते हैं। दूसरा कंडीशन और है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 आपके क्या होना चाहिए?
प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। तब जाके आप राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक नामांकन के समय 15,000 रुपये राशि दिया जाता है। नामांकन के समय में इतनी की राशि का आपको नामांकन कराया जाता है 15,000 रुपये देकर, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि प्रथम हमारे जो राष्ट्रपति हैं थे, ठीक ना, मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कभी, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, जिनका जन्म जीरादेई नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, जीरादेई नामक गांव में, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे प्रथम, ठीक है ना। जब चुनाव हुआ था तो वह 1952 हुआ था, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था। तो इन्होंने करीब 2 बार अपना शासन काल, ठीक है ना, कार्यकाल कितना था, 2 बार, ठीक है ना। 52 से 57 रहे, 57 से 62 रहे, ठीक ना। 52 से कितना रहे, 57 रहे, और 57 से क्या रहे, 62 तक रहे। कार्यकाल कितना, 2। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक ना। राष्ट्रपति में आपसे पूछेगा कि 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन है राष्ट्रपति, तो वह है राधा कृष्णन। कौन है वो आपका, राधा कृष्णन है। 2 बार उपराष्ट्रपति बने, ठीक ना। और 1 बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। 1 बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। 1 बार राष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। बहुत सारे राष्ट्रपति बने हैं, शंकर दयाल शर्मा भी बने हैं, बी.डी. जत्ती भी बने हैं, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बने हैं, ठीक ना। ऐसे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे वो, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक है ना, अपने पद पर रहते हुए, ठीक ना। एक क्वेश्चन आता है कि निर्विरोध बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे, निर्विरोध बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेंगे। निर्विरोध ये चुनाव में जीते थे, ठीक ना। तो जब 52 में हुए थे तो लगभग 5 व्यक्ति, 1952 में लगभग 5 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए थे, ठीक है ना। और 14वां, जब 14वां हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, तो उस समय 2 व्यक्ति खड़े हुए थे, पी.एस. संगमा और प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। 14वां राष्ट्रपति में कौन थे, पी.एस. संगमा और प्रणब मुखर्जी, जिनमें जीत किनकी हुई थी, प्रणब मुखर्जी की, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसमें आपसे अगर 2-3 क्वेश्चन भी याद रहते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए क्या होंगे, लाभकारी होंगे। कमेंट में लिखेंगे, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन एराइज होंगे, या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी में आपका एकल संक्रमणीय जो पद्धति है बहुत ही फेमस है। इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है ना। इसमें उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक ना। 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4, 5 उम्मीदवार होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जब निकाला जाता है आंकड़ा, ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 41-20-776, ठीक है ना। इसे जोड़ेंगे तो 48-96, ठीक है ना, 48-96 आएंगे, ठीक है ना, 48-96, इसे इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक ना। तो इतना सदस्य भाग लेते हैं। ये आपका कौन है, विधानसभा के हैं, ये सब कौन है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है ना। ये आपके लोकसभा, ये कौन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना। लोकसभा क्या है, निर्वाचित सदस्य है। इसमें क्या हो गया आपका
543, ठीक ना। 543 प्लस क्या हो जाएगा 233, ठीक ना। ये हो गया राज्यसभा का, ठीक ना, राज्यसभा का, और ये हो गया लोकसभा का। इसमें वो जितने भी सांसद हैं, ठीक ना, और जो ये भी मतलब कि जो भी सदस्य हैं 776 है, 4120 विधानसभा में है, जैसे बिहार हो गया, ठीक ना, केरल हो गया। हर राज्य से अगर जोड़ेंगे ना उनकी सीटों की संख्या तो 4120 आएंगे, ठीक है। उतने कितने सदस्य हैं 4120, यानी कि इतना भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इतना भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक ना, कि मतदान ये कहाँ करते हैं, ये सदस्य जो होते हैं मतदान कहाँ करते हैं। तो जो भी सदस्य है या तो ये अपने राज्य के राजधानी में मतदान करेंगे, नहीं तो जो लोकसभा के जो सांसद है ये क्या करेंगे, अपने दिल्ली क्षेत्र में क्या करेंगे, वोट देंगे, यानी मतदान करेंगे, ठीक है ना। राज्य के राजधानी क्षेत्र में देंगे, ये क्या करेंगे दिल्ली में या अपने राज्य के राजधानी क्षेत्र में भी ये मतदान कर सकते हैं। याद रखेंगे, क्लियर है। क्लियर नहीं है तो कमेंट लिखिएगा, इसको दोबारा वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से इतना लेते हैं 1971 के जनगणना के अनुसार, ठीक ना, 1971 के जनगणना अनुसार बिहार का जो है ना, बिहार का विधानसभा का जो एक विधायक का अंक है वह 173 अंक है, ठीक ना। 100 कितना है 73 है, ठीक ना, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। तो क्या कहता है कुल जनसंख्या, ठीक है ना, कुल जनसंख्या, ठीक ना, बटा में क्या होता है बिहार विधानसभा, ठीक ना, विधानसभा, ठीक है। इसको वैल्यू निकाला जाता है, मत का वैल्यू निकाला जाता है कि एक विधायक का मत का वैल्यू क्या होता है, उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। विधानसभा, विधानसभा के सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या गुने 1000, ठीक ना। कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, बटा विधानसभा के सदस्य की संख्या गुने 1000। तो राज्य की जनसंख्या जितना भी हो, ठीक ना, 1971 में जितना थी, अगर वर्तमान में देखें तो लगभग बिहार की जो जनसंख्या होगी लगभग 12 करोड़ होगी, ठीक ना। तो 12 करोड़ लिख लेंगे अंक में। विधानसभा कितनी है यहाँ पर 243 गुने कितना है आपका 1000। जब इसके डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएंगे 173 आएंगे, कितने आएंगे 173 आएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से वैल्यू निकाला था एक विधायक का। तो हर राज्य का विधायक का जो मत वैल्यू होता है वह अलग अलग होता है, ठीक ना। सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक किस राज्य का होगा, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी उत्तर प्रदेश का है सबसे ज्यादा, लगभग 82,000 के आसपास है। 82,000 नहीं, उसका वैल्यू निकालिएगा, उसका 82,000 मत वैल्यू आता है, ठीक ना। अगर 173 से इसे गुना कीजिएगा कितना 243 में, ठीक है ना, तो इतना आपका मत वैल्यू निकलता है। उसी तरीके से यूपी का भी मत वैल्यू निकलता है, हर राज्य का निकालिएगा निकल जाएंगे, ठीक ना। हर राज्य की जनसंख्या आपको मालूम होनी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। यही कहेंगे तो हर राज्य का निकालेंगे, ठीक ना, हर राज्य का निकालेंगे, आपका जो भी आएंगे, जो भी इस राज्य का आएंगे दूसरे राज्य का आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे, अंत में सबको ऐड कर दिया जाता है। अंत में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जितना मत वैल्यू होता है, ठीक है ना, समझिए कि उतना आपका मत पड़ा किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। बहुत ही बारीकी है, ध्यान से वीडियो 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएंगे, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा, पक्का है दोबारा इसको क्लियर करेंगे। ये आपका राज्य विधानसभा के निकल रहा है, ठीक ना, विधानसभा का मत वैल्यू निकल रहा है। किसका है, विधानसभा का मत वैल्यू है। उसी तरह से लोकसभा का मत वैल्यू निकलता है, ठीक ना। उसी तरह क्या होता है, लोकसभा का मत वैल्यू निकलता है।
उसका लगभग मत वैल्यू एक विधायक का होता है, यानी सांसद का एक मत वैल्यू लगभग होता है 1971 की जनसंख्या अनुसार 708 होता है। 708 दशमलव कुछ कुछ होता है, लेकिन लगभग इसको 708 मानते हैं। ठीक है ना, उसको भी निकाल कर बताएंगे कभी दूसरे वीडियो में। अब है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जाता है यदि लगे कि राष्ट्रपति अनुचित है, कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहा, ठीक ना, तो उसमें महाभियोग 61वां संशोधन द्वारा, ठीक ना, 61वां संशोधन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति पर किस संशोधन द्वारा महाभियोग लगाया जाता, तो 61वां, ठीक ना, 61वां अनुच्छेद के द्वारा, ठीक ना, अनुच्छेद है, संशोधन नहीं, ठीक है, 61वां अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रपति का निर्वाचन शायद 54 के तहत होता है, ठीक ना, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत में इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन में, राष्ट्रपति के बारे में। अब है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पद धारण कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक ना, याद रखिएगा 3 टर्म है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी अब्सेंट है या मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद कौन लेंगे, उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठ सदस्य उस पद को धारण करेंगे, राष्ट्रपति के पद, ठीक है ना। तो आप सुने होंगे जो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो हिमायतुल्लाह, ठीक ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे, मोहम्मद हिमायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। देखिए, समझिए इसको। एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक ना, जो भारत देश में कठपुतली बना के रखी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक ना, इस कारण से भारत में राष्ट्रपति का पद सुरक्षित है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने लायक है। लेकिन जो हमारे ब्रिटेन में है राष्ट्रपति का ही मुख्य माना जाता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक ना, और कोई भी दिखते होंगे तो कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। जय हिंद, जय भारत।